अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं CS504 यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्विज़ 3 लेकर आया हूँ। इसके टोटल 10 MCQs हैं और इसकी लास्ट डेट 29 नवंबर है। तब तक आपने इसको सबमिट करवा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 6, 4, 2 या 3। तो इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये होते हैं ये ऑब्जेक्ट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आइडेंटिटी, स्टेट, बिहेवियर, चेंज, ठीक है। तो इसके होते टोटल 4 हैं, ये अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car is made up of body, 3 or 4 wheels, steering mechanism, braking mechanism, and power engine. This above statement is example of specialization, inheritance, whole part relationship, generalization. तो ये whole part relationship की example है, ठीक है। The component mentioned body, wheels, steering mechanism, etc. collectively made up of whole car. This relationship term as whole part relationship. इसलिए whole part relationship कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट इन डोमेन इंक्लूड। ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन किस पर मुश्तमिल होती है? ओनली एक्टर्स, एक्टर्स, पार्टिसिपेंट्स एंड प्लेसेस, ओनली पार्टिसिपेंट्स या ओनली एक्टर एंड प्लेसेस। तो इसका बी ऑप्शन आता है एक्टर्स, पार्टिसिपेंट्स एंड प्लेसेस, ठीक है। तो इसका ये होता है एक्टर, पार्टिसिपेंट। व्हेन सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट इज इन डोमेन यूर कंसीडर एक्टर whole or what interact with your system, participant entities। इसमें एक्टर्स में इंटरेक्ट्स सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होता है, पार्टिसिपेंट्स में इंटाइटीज सारी जो इंटरेक्शन कर रही होती हैं, और प्लेसेस जो लोकेशन वेयर इंटरेक्शन अकर, तो ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट MCQs इज इन द केस ऑफ डैश इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज आर स्ट्रॉन्गर वाइल द इंटर कंपोनेंट लिंकेज इज वीक। तो इसका आता है लो कपलिंग। लो कपलिंग में इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और इंटर कंपोनेंट लिंकेज जो होता है वो वीक होता है, लो कपलिंग, ठीक है। ये देखें, लो कपलिंग रेफर टू ए डिजाइन प्रिंसिपल वेयर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हैव मिनिमल डिपेंडेंसीज ऑन ईच अदर। दिस मीन्स दैट कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड easier to modify without affecting the other parts of the system. In low coupling scenario, the intra component linkage is strong, promoting the modularity cohesion, while intercomponent linkage connection is weak, ठीक है। तो लो कपलिंग में इंट्रा स्ट्रॉन्ग होते हैं लिंकेज, और इंटर जो होते हैं वो वीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेंजिबल इंटाइटी इन द रियल लाइफ इज कॉल्ड। रियल लाइफ में जो टेंजिबल जो इंटाइटी जिसको हम छू सकते हैं उसे टेंजिबल कहते हैं। तो वो टेंजिबल इंटाइटी क्या कहलाती है? क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन या सब क्लास। तो इसका बी ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए टेंजिबल इंटाइटी इन रियल लाइफ इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट इज ए टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन रियल वर्ल्ड इंटाइटी एंड इट इनकैप्सुलेट बोथ डाटा एंड द मेथड टू ऑपरेट द डाटा। और ऑब्जेक्ट किस पर मुश्तमिल होता है? डाटा और जो मेथड जिसके जरिए हम डाटा को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a change become dash because of the close presence of data and function। चेंज क्या बन जाता है? डाटा फंक्शन के क्लोज प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। लोकलाइज्ड, ग्लोबल, एक्सेसिबल या प्राइवेट। तो इसका आता है ए ऑप्शन लोकलाइज। ए चेंज बिकम लोकलाइज बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रेजेंस। क्लोज प्रेजेंस की वजह से वो लोकलाइज बन जाता है डाटा, ठीक है। चेंज बिकम लोकलाइज बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रेजेंस ऑफ डाटा एंड फंक्शन। Explanation: when the data and function are operate on the data that are closely tied together, a change is confined and specific area। क्योंकि वो क्लोज होते हैं इसलिए वो स्पेसिफिक एरिया पर हो जाते हैं और वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेरा लाजमी तौर सब्सक्राइब करना है, और आगे इसको शेयर करके आगे दोस्तों से सब्सक्रिप्शन करवानी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कोहेसिव क्लास इज वन विच एम्फसाइजेज ऑन डैश ऑफ फंक्शनैलिटी। कोहेसिव क्लास क्या होती है? जो कि
किस यूनिट ऑफ फंक्शनैलिटी पर एम्फसाइज करती है? मल्टीपल, सिंगल, स्टैटिक या बोथ सिंगल एंड मल्टीपल। ठीक है, तो कोहेसिव क्लास इज ओनली एम्फसाइज ऑन दी सिंगल यूनिटी ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, कोहेसिव क्लास फोकस ऑन दी सिंगल, कोहेसिव क्लास सिंगल पर फोकस करती है। वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शनैलिटी, दिस हेल्प टू क्रिएटिंग मॉड्यूलर एंड मेंटेन कोड। इससे जो कोड होता है मेंटेनेबल होता है और मॉड्यूलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in UML based object oriented model of system, the composition relation between two objects is shown by a dash sign, the whole side of relation of the line। तो composition relation between object किस से शो किया जाता है? ठीक है, composition relation between object is shown by half arrow, dot, filled diamond या unfilled diamond। तो इसका C ऑप्शन आता है filled diamond। ठीक है, composition relation between two objects is shown by filled diamond। Filled diamond indicate the composition relationship which represent the strong whole part relationship between two classes। ठीक है, next question is dash an extremely powerful technique for dealing with complexity। जब हम complexity को डील कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सी टेक्निक एक्सट्रीमली पावरफुल होती है? इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, एसोसिएशन या अब्स्ट्रैक्शन। तो इसका डी ऑप्शन आता है अब्स्ट्रैक्शन। Abstraction involves simplifying complex system by modeling class based on their essential features which help in managing and understanding system complexity। ठीक है, तो इसका abstraction इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। आपने चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।